नमस्कार दोस्तों, देखिए ये है गुड़हल का पौधा। 4 साल पुराना है और 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। देखिए काफ़ी बड़ा और बूशी प्लांट है। इसमें जो है फूल भी बहुत सारे आए थे। अभी गर्मियों के बाद से इसमें फूल नहीं आ रहे। उससे पहले काफ़ी फूल आए थे। अब मार्च से लेके अप्रैल मई तक खूब फूल दिए इसने। तो अभी इसमें फूल आना बंद हो गया, जबकि नई नई जो है नया फुटाव बहुत आ रहा है, नई ब्रांच बहुत निकल रही है, लेकिन फिर भी फूल नहीं आ रहे। तो इसका कारण ये है कि हाँ, एक समस्या और आती है पौधों में। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हमारी जो है ये जो ब्रांच होती है ऊपर की, यहाँ से पौधा सूखने लगता है और सूखते सूखते फिर वो ब्रांच पूरी जो है वो काली हो जाती है, सूख जाती है। जिस तरह से ये देखिए, ये यहाँ से सूखना हुई शुरू हुई थी और सूखते सूखते यहाँ तक नीचे तक सूख गई है ये। इसी तरह से एक ये वाली है। तो इस तरह से कई प्लांट में जो है सूखने लगती है। तो आपकी देखिए कोई अगर ब्रांच सूखती है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके पौधे में ब्रांच कम है या मेन स्टेम है वो सूख रही है, तब आपको दिक्कत हो सकती है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी गुड़हल में क्या है ना, आपको टाइम टाइम पर इसकी कटिंग भी करनी ज़रूरी होती है। अभी जैसे देखिए मैंने यहाँ से इसकी कटिंग करी हुई है सब में जो है, तो यहाँ से जो ये नई ब्रांच है इसको सपोर्ट मिलेगा, इसको जो है न्यूट्रिशन इसको मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा ग्रोथ करेगी और इसमें से फूल निकलेंगे। इसी तरह से अभी देखिए ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो इसको काटना ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न ये देखिए, ये मेरा 4 साल पुराना है, आपको बताया। तो ये देखिए मैं इसकी जो नीचे की ब्रांच है ना, इनको मैं कट कर देता हूँ। ये देखिए कितने सारे नीचे से, इनको मैं हर साल और या साल में 1-2 बार कट कर देता हूँ। इससे क्या है ना, जो नीचे की ब्रांच होती है इनमें फूल नहीं आते हैं और वो न्यूट्रिशन ज़्यादा लेती रहती हैं। तो आपको एक नीचे की ब्रांच है, इनको कट करते रहना है। कट करेंगे तब नई ब्रांच जो निकलेगी वो बहुत ही अच्छी निकलेगी और फूल भी उनमें ज़्यादा आएंगे। तो इसकी प्लांट की जो कटिंग प्रूनिंग है वो भी ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे अभी आपको बताया कि फूल नहीं आ रहे, ये जो ब्रांच है ये यहाँ से डाई बैक आना शुरू हो जाता है, जो मरने लगती है। उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है कि जैसे कि आपका प्लांट जो है ये बड़ा हो चुका है और आपके पॉट में जड़ों के बढ़ने के लिए जगह नहीं है और उसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से वो ये समस्या आती है। और दूसरा आपको पता कैसे चलेगा कि प्लांट जो है वो जड़ों से भर गया है, उसमें जगह नहीं है। उसको जैसे जड़ें पूरी भर गई तो उसको बोलते हैं रूट बाउंड होना। तो रूट बाउंड जब हो जाएगा तो आप जैसे इसमें पानी देंगे तो पानी जो है डायरेक्ट नीचे से निकल जाता है। उसमें ज़्यादा देर तक गमले में मिट्टी जो है वो गीली नहीं रहती है। नेक्स्ट डे फिर से आप देखोगे तो 12 घंटे तक भी वो नहीं होती है, एकदम से सूख जाती है, फिर से पौधा मुरझाने लगता है। तो एक तो ये भी इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं उसको। और ये देखिए अभी इसकी मिट्टी, बरसात हो रही है लेकिन देखिए मिट्टी एकदम सूखी हुई है। तो अभी इसको हम लोग करते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट के साथ ही हम इसकी करेंगे रूट प्रूनिंग, क्योंकि गमले में जगह नहीं है तो हम इसको बड़ा गमला भी नहीं देंगे। हाँ, अगर आपके पास में बड़ा गमला है, आप बड़ा गमला देना चाहते हो तो आप बड़ा गमला दे सकते हो, तो आपको रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। और चाहे तो आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं देखिए 4 साल से इसी पोट में है मेरा, 12 इंच में जब से लाया था तब से मैंने इसी में लगा रखा है और मैं इसी में ही चला रहा हूँ इसको। तो अभी भी मैं इसको जो है इसी में ही रखूँगा, तो मैं भी इसकी करूँगा रूट प्रूनिंग। तो रूट प्रूनिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको निकालने के लिए कई बार होता है कि हम पौधे को, इतने बड़े पौधे को कैसे निकालें। तो देखिए निकालना बहुत ही आसान है। आप नीचे बैठ जाइए, बैठ के गमले को भी आप लिटा दीजिए इस तरह से, और लिटाने के बाद अपने पैरों को जो है इसके गमले के दोनों साइड में इस तरह से आप लगा दीजिए। और लगाने के बाद में जो है पौधे को आप खींच लीजिए इस तरह से। ये देखिए पौधा जो है आराम से बाहर आ जाएगा आपका। पौधे को बाहर निकाल लीजिए। अभी देखिए पूरा देखो जड़ों से भर चुका है। अभी बरसात के कारण जो है ये नई जड़ें आ रही हैं इसमें, क्योंकि बरसात के पानी में जो है काफ़ी
न्यूट्रिशन होते हैं, ख़ास करके नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होती है, तो उसके कारण जो है पौधों की जड़ों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हैं। देखिए पूरा एकदम वाइट हो रहा है। और जो पौधे की जड़ें होती हैं वो हमेशा बाहर फैलने के लिए जाती है, तो बाहर फैलने के लिए जाती है तो इसको बाहर जगह नहीं मिलती, क्योंकि सीमेंट का या मिट्टी का जो भी आप पोट होता है आपको उससे वो बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उसके कारण वो गमले के दीवार के पास में ही फैलती हैं। तो इस कारण, और ये जो पतली वाली जड़ें होती हैं न्यूट्रिशन यही वाले पौधे को लेके और ऊपर तक पहुंचाती है, यही वाली खींचती है। जो मोटी रूट्स होती है वो न्यूट्रिशन नहीं लेती है हमेशा, जो पतली होती है यही न्यूट्रिशन लेती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम रूट प्रूनिंग कैसे करेंगे। अभी देखिए मेरा 12 इंच का पॉट था और ये जो प्लांट है इससे करीब 3 इंच, यहाँ तक करीब 3 इंच हमारा ये एक इंच के करीब होता है, तो 3-3.5 इंच का करीब ये डाया हो गया इसका मिट्टी का। तो अभी मैं इसको करीब 1 इंच के करीब, 1 से 1.5 इंच के करीब मैं इसकी जो मिट्टी है यहाँ तक की ये चारों तरफ से काट दूंगा इसको। बस ध्यान रहे, जैसे ये अभी मैं कट कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि मोटी जड़ नहीं है, सारी पतली पतली जड़ें हैं। तो मैं इन पतली जड़ों को, अगर कोई मोटी जड़ आती है तो उसको नहीं काटना है, तो मैं इसको इस तरह से चारों तरफ से घुमा के और करीब 1-1.5 इंच के एरिया का काट दूंगा। अभी मैंने साइड से तो इसको काट दिया है, अब काटेंगे इसको नीचे से। तो नीचे से भी जो है जितना गया हुआ है उससे 1.5 या 2 इंच तक आप नीचे से इसको काट दीजिए। देखिए एकदम पूरी बरसात हो रही है लेकिन मिट्टी एकदम सूखी पड़ी है, तो हम इस तरह से इसको नीचे से भी काट देंगे। अभी देखिए ये इसकी थोड़ी मोटी रूट्स थी, लेकिन इतनी भी मोटी नहीं है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो वही आपको काटनी है। जिस तरह से ये देखिए ये वाली थोड़ी मोटी रूट है, तो हम इसको उसको नहीं काटेंगे, बस यहाँ से हमने काट दिया और ये हमारा पौधा रिपोर्टिंग के लिए रेडी हो गया। तो अभी नीचे का ड्रेन होल है वो हमें साफ़ कर लेना है, क्योंकि उसमें भी जड़ें जो हैं, नीचे के जो होल होता है उसमें जड़ें आ जाती हैं और वो होल बंद हो जाते हैं। तो आपको ड्रेन होल साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद में फिर से उस पर कुछ पत्थर या जो भी आप लगाते हैं वो लगा दीजिए। गमले में नीचे केंचुए बहुत हैं। चलो, तो इस तरह से अभी ये मेरे पास में दूसरी नई मिट्टी लेके आया हूँ मैं, पुरानी वाली नहीं है, नई मिट्टी है। तो इसमें ऑलरेडी खाद जो है वो मिली हुई है, क्योंकि ये खेत से लाई हुई मिट्टी है तो उसमें ऑलरेडी खाद बहुत है। तो मैं इसमें खाद वगैरह नहीं मिलाऊंगा। अगर आपके पास में आप पुरानी मिट्टी को यूज़ कर रहे हो या फिर खाद मिलाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत खाद मिला सकते हैं। ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े दिनों बाद में होती है तो आप ऊपर से मिला सकते हो उसके बाद में। तो अभी बरसात का मौसम है तो इसलिए खाद की ज़रूरत नहीं है, और इस मिट्टी में पहले से खाद है। तो मैं ये वाली मिट्टी इसमें डालूँगा। देखिए इस तरह से मैंने रख दिया है, और रखने के बाद में तो पहले थोड़ी नीचे मिट्टी डाल दी थी, मिट्टी डाल के उसके ऊपर रख दिया, और अब ये चारों तरफ से इसमें मिट्टी डाल देंगे। तो आपको लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका जो गमले की जो रूट है, जितनी रूट है बस वो गमले से 1 इंच नीचे बस। अभी जैसे ये जो आपका रूट जो है, जो पहले था वो बस गमले का जो ऊपर का भाग है उससे 1 इंच नीचे तक रह जाए, बस उतने तक आपको रखना है, और उसके नीचे आपको मिट्टी भर देनी है। तो इस तरह से, ताकि वो हम लोग जब इसमें पानी डालें तो 1 इंच तक पानी काफ़ी सफिशिएंट रहता है इसके लिए।
1 इंच पानी, 12 इंच के में 1 इंच जगह रहेगी तो करीब 1 से 1.5 लीटर तक पानी आ जाता है उसमें। तो इतना पानी काफ़ी रहता है। तो इस तरह से लगाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आपको धीरे धीरे आराम से डालना है ताकि मिट्टी में जो है खड्डा ना हो, क्योंकि मिट्टी में खड्डा होगा उसकी जो रूट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें अच्छे से पानी दे देना है एकदम। देखिए ये 1 लीटर का डब्बा था और 1 इंच मैंने खाली रखा था, पूरा 1 लीटर पानी पूरा आ गया इसमें। इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। तो इस तरह से आप लगा के और फिर इसको छाया में रखना है, धूप नहीं लगे। अगर आपकी धूप आती है तो उसको छाया में ऐसी जगह रखना जहाँ पर धूप ना लगे, छाया रहती है और थोड़ी बहुत ठंडक पेड़ पौधों के बीच में। तो इसमें जो अभी एक बार ये पौधा जो है स्ट्रेस में जाएगा, थोड़ा मुरझाएगा, लेकिन अगर मौसम अच्छा है और है तो ये ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और जल्दी ही 4-5 दिन में ही वापस ऐसा हो जाएगा। और अगर आपने सही से रिपोर्ट किया है, मौसम अच्छा है, जिस तरह से बादल छाए हुए हैं इस तरह से एकदम रहेगा, तो ये 2 या 3 दिन में वापस एकदम हरा भरा हो जाएगा, वापस से बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा। तो मैं ऐसे ही मौसम में करता हूँ, जब एकदम बादल हो रहे हों, हल्की बरसात होती हो, तो उस टाइम पर क्या ये पौधों का फेवरेट एक तरह से मान लीजिए होता है कि एकदम खुश रहते हैं पौधे और रूट जो है इनकी जल्दी डेवलप होती है। तो उस टाइम पर ये ज़्यादा उसमें स्ट्रेस में नहीं जाते और मरने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। और जो है नेक्स्ट टाइम, जैसे अभी इसमें फ्लावरिंग आएंगी, फ्लावरिंग के बाद में जो है फिर से प्लांट को जो है खाद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो है फूलों के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो आपको क्या करना है उस टाइम पर कि जैसे ये जो हमने डाला है इसी में फिर आपको 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या खाद की डाल के और जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर देनी है। तो या तो आप इस तरह से डायरेक्ट डाल के और इस तरह से आप गुड़ाई कर सकते हैं, अगर या फिर आप जो है ऊपर की मिट्टी निकाल दीजिए और मिट्टी निकालने के बाद में थोड़ी बहुत करीब 2 इंच की, इतना देख के 2 इंच की मिट्टी निकाल के और खाद डाल दीजिए और फिर उसकी गुड़ाई कर दीजिए नीचे वाली मिट्टी के साथ में, और फिर ऊपर से वापस मिट्टी से कवर करके और ये जो 1 इंच का जगह हमने जो रखी है ये वापस से रख दीजिए। तो इस तरह से आप फिर से पौधे को जो है फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। और फिर जब नेक्स्ट टाइम, जिस तरह से अभी मैं केवल 1 साल के बाद में रिपोर्टिंग करता हूँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम जैसे, क्योंकि रूट तो जो है अभी इसकी 15-20 दिन में फिर से भर जाएगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, अच्छा रूट जो है डेवलप करती हैं, अच्छी ग्रोथ होती है। तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी खुरपी है ये करीब 1.5 इंच के विड्थ की है, तो यहाँ से मैं गमले के पास से, देखिए अभी मैं गमले के जो पास से इसको देखता हूँ, तो ये जो प्लांट का जो तना और इसके बीच में 2-2.5 सेंटीमीटर की जगह है, जितना हमने इसको जो रूट बॉल थी उसको जो कट किया है वहाँ तक का एरिया का ये बिल्कुल इस तरह से रहता है। तो मैं जो रूट जो है इसकी आ जाएगी, तो मैं पहले तो इसको इस तरह से चारों तरफ से नीचे तक का इस तरह से मैं इसको कट कर देता हूँ, इस तरह से एकदम नीचे तक का, इस तरह से। ये अभी नहीं करना है, ये बाद में जब दोबारा से इसकी जो रूट बढ़ जाती है वो, और ये जो मिट्टी होती है साइड की, इसको मैं इस तरह से करके और इस तरह से मैं इसकी गुड़ाई कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जो इसकी जो रूट जो बाहर जो गमले के पास में आई हुई हैं वो कट हो जाती हैं, और फिर से दोबारा से जो नई रूट बनेंगी वो दोबारा से उनको फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। तो जो पुरानी रूट हैं वो कट हो गई, वो वापस मिट्टी में मिल जाती हैं और न्यूट्रिशन का काम भी करती है पौधे के लिए, और इस तरह से पौधे के लिए भी जगह मिल जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी जैसे मैं अभी नेक्स्ट इसको करूँगा इस तरह से, मार्च में मैं इसको करूँगा, क्योंकि मार्च में फिर से जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और उस टाइम पर मैं इसको इस तरह से करूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।